नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ष 2024 का आखिरी महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। यहां एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा कि 2025 में नई उमंग के साथ में प्रवेश का ये पहला कदम इस ही महीने में आपके लिए निर्मित हो रहा है, जो कि आपके लिए नई उमंगे, नई चाह और नई राह की नींव रखता हुआ पाया जाएगा। हमेशा की तरह क्रमबद्धता से इसे समझेंगे एक एक कर कि आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, फाइनेंस की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी, कर्म क्षेत्र में कौन से वो ग्रह हैं जो आपको नव वर्ष की तरफ एक उत्साह के साथ प्रवेश करवाने की चाह रख रहे हैं, भाग्य दृष्टिकोण किस प्रकार आपका साथ देगा, विद्या दृष्टिकोण, दाम्पत्य जीवन, यात्रा और प्रेम संबंधों की स्थितियां किस प्रकार आने वाले महीने में आपके सामने प्रदर्शित होती हुई दिखाई देगी। साथ ही हमेशा की तरह शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस और इसी के साथ में एक ब्रह्म की जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं इस महीने को यादगार। पहली अवस्था में चर्चा करते हैं जिसे शास्त्र कहता है कि पहला सुख है व्यक्ति के लिए निरोगी काया। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सभी कुछ अच्छा है, अन्यथा चाहे जितना पैसा आप कमा ले वो आपका किसी काम का नहीं है। तो स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति दिसंबर के महीने में आपके लिए बड़ी ही अच्छे स्वरूप को दर्शा कर दे रही है, किंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके लग्नेश की स्थिति अग्निकारक तत्व की अवस्था में बनी हुई है। इस महीने में आलस्य प्रवृत्ति करना, कर लेंगे, हो जाएगा, इन अवस्थाओं को त्यागते हुए यदि आप अपने कर्म क्षेत्र में अपनी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए एक एनर्जेटिक स्थिति देखने को मिलेगी, अन्यथा इससे विपरीत कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन इस महीने में देखने को मिल सकती है। आपका स्वास्थ्य तो बड़ा अच्छा रहेगा, किंतु माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस महीने में आपके लिए एक आवश्यक स्थिति को दर्शाकर दे रहा है। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो पूरा साल तो निकल चुका है, किंतु अंतिम महीने में आपको फाइनेंशियल दृष्टिकोण से मजबूत करने की दक्षता एक नहीं दो ग्रह लेने जा रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की अवस्था। यहां आप देखेंगे फाइनेंस से रिलेटेड जो कार्य आपके रुक रहे थे दिसंबर के महीने में, ये पहला आगाज दे रहे हैं कि अब आपके अच्छे दिन प्रवेश करने जा रहे हैं आपके जीवन में। धन से संबंधित स्थितियों में गुरु भी आपको पुष्ट करने जा रहे हैं और आपके धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज भी बड़े अच्छे रिजल्ट देंगे और इस धन को आप अर्जित अपने कर्म क्षेत्र की स्थिति में प्राप्त करें, इसका बड़ा ही अच्छा योग देखने को मिल रहा है। धन से रिलेटेड कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो, बड़ा कार्य करना हो, दिसंबर के महीने में यदि आप लेते हैं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बेहद सुंदर अवस्था का ये योग बनकर आ रहा है। कर्म क्षेत्र की स्थिति के अंदर दिसंबर का महीना आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता हुआ पाया जाएगा। आप एक से अधिक आय के आयाम अपने जीवन में लाएं, ऐसी प्लानिंग करते हुए पाए जाएंगे। कैसे अपने आप को ग्रोथ की तरफ बढ़ाया जाए, इसका बड़ा अच्छा योग देखने को मिलेगा। आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होकर आएंगी, इस प्रकार की अवस्था भी देखने को मिलने वाली है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में दिसंबर का महीना आपको यह सुगंध दिलाता हुआ पाया जाएगा कि यस, अब आपका समय आ रहा है एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने का। इसीलिए मैंने कहा कि यही वो महीना है जो आपके लिए श्रेष्ठ कारक ऊंचाइयों को 2025 के प्रवेश के साथ में नींव रखता हुआ पाया जाएगा। भाग्य दृष्टिकोण इस महीने में आपको कर्म क्षेत्र में अच्छे साथ देने जा रहा है। धन दृष्टिकोण की स्थितियां आपके लिए अच्छी बनी हुई है। आलस्य प्रवृत्ति को त्याग कर अपने लग्न के स्वामी को एक्टिवेट करते हुए यदि आप आगे बढ़ोगे तो कर्म क्षेत्र में, धन दृष्टिकोण में, आपके व्यक्तित्व की स्थितियों में भाग्य आपका परिपूर्णता से साथ देता हुआ पाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच इस महीने में नहीं दिख रहा है। विद्यार्थियों को यहां ध्यान रखने की बात है कि 15 दिसंबर तक विद्यार्थी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएं, क्योंकि आपके विद्या भाव के स्वामी सूर्य महाराज 15 दिसंबर तक आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में रहेंगे। इसके पश्चात तो बेहद सुंदर अवस्था का योग आपके विद्या भाव के स्वामी लेने जा रहे हैं, किंतु 15 नवंबर तक आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के पश्चात ही सक्सेस मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अन्यथा खेलना कूदना, घूमना फिरना, मौज मस्ती की तरफ आकर्षण लेना, आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति कर लेंगे, हो जाएगा। इन स्थितियों में यदि आप फंसते हैं तो कहीं ना कहीं अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत आप अपने आप को पीछे खड़ा हुआ देख पाएंगे, जो कि कोई भी विद्यार्थी नहीं चाहता। तो 15 दिसंबर तक थोड़ा सा अपनी विद्या को बैलेंस कर रखने की आवश्यकता रहेगी।
दाम्पत्य जीवन की स्थितियां इस महीने में क्या संकेत दे रही है, तो ध्यान से सुनिए। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां इस महीने में बेहद सुंदर अवस्था में आपके पार्टनर के कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे सहयोग दिलाती हुई पाई जाएगी। कैसे? तो आपके स्पाउस हाउस के लॉर्ड कर्म भाव की स्थिति में बने हुए हैं, जहां आपके भाग्य से आपके पार्टनर के व्यापार में या जॉब में एक अच्छी उन्नति का योग प्राप्त हो। किंतु इसका एक पार्ट ये भी है कि उस स्थिति के चलते हो सकता है आपके पार्टनर इस महीने में थोड़े से व्यस्त रहें, आपको थोड़ा कम समय दे पाएं, किंतु इस बात को समझना आपके लिए आवश्यक रहेगा। अनायास के आर्ग्यू अगर ना करें और इस बात की खुशी मनाएं कि मेरे भाग्य से मेरे पार्टनर के जीवन में एक अच्छी उन्नति सक्सेस प्राप्त हो रही है, तो ये बेहद अच्छी अवस्था को दर्शा कर देगा। अन्यथा बिजीनेस के चलते आपके अंदर छोटे छोटे मनमुटाव हो सकते हैं और वो आपको उत्पन्न नहीं करने हैं। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो ये महीना सभी मेष राशि वाले जातकों को, चाहे वो भौतिक सुखों की स्थिति की यात्रा कर रहे हैं या फिर आप यात्रा कर रहे हैं अपने व्यापारिक दृष्टिकोण की, दोनों ही अवस्थाओं में आपके लिए दिसंबर का महीना यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति को बहुत अच्छे से दर्शाकर दे रहा है। प्रेम संबंधी की यदि हम चर्चा करते हैं तो जितने भी लोग रिलेशनशिप में लिप्त हैं, 15 दिसंबर तक आप अपनी ओवर एक्सपेक्टेशन, छोटी छोटी बातों को जिनको इग्नोर कर सकते हैं उन्हें इग्नोर करने का प्रयास कीजिएगा। अन्यथा आपकी छोटी छोटी सी आर्ग्यू, छोटे छोटे सी बातें कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को खंडित कर सकती है। तो 15 दिसंबर तक यहाँ आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उसके पश्चात आपकी रिलेशनशिप की स्थिति बड़े ही अच्छे से कार्य करती हुई पाई जाएंगी। अब चर्चा करते हैं उस अवस्था की जिसकी आप करते हैं सबसे ज़्यादा डिमांड। इस महीने के शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं इस महीने को यादगार, कौन से होंगे? तो पहली अवस्था में कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है और आप उस कार्य में सक्सेस प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था बनेगी। गुरुवार और शनिवार के दिन कोई भी कार्य करते हैं इसमें बड़े अच्छे लाभ निकल कर आएंगे। 15 दिसंबर के पश्चात यदि आप रविवार के दिन कोई भी कार्य करते हैं, यही दिन आपके कार्यों में सफलता की परसेंटेज को बढ़ाते हुए पाए जाते हैं। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो केसरिया रंग, पीला रंग, ऑरेंज रंग, ब्लैक और ब्लू, और 15 दिसंबर के पश्चात व्हाइट और रेड को जितना ज़्यादा खाना पहनना आसपास के वातावरण में आप प्रयोजन में लाएंगे, ये कलर जो हैं ये आपके लिए सकारात्मक ऑरा को क्रिएट करते हुए पाए जाते हैं। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में आपके लिए शुभ अंक बनकर आता है 5 और 9। इसको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाएंगे, यही नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्म की के बारे में चर्चा करते हैं तो आपके लग्नेश की स्थिति इस महीने भी थोड़ी कमजोर रहेगी। ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है, या फिर मंगलवार के दिन 3 हनुमान चालीसा का पाठ इस महीने में जरूर से कीजिएगा। सूर्य देव को जल चढ़ाना और चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना इस महीने में नववर्ष 2025 की तरफ आपको सुगंधित द्रव्यों के साथ में सक्सेस की स्थिति को बढ़ाने की नींव रखने जा रहा है। और इस ब्रह्म की के साथ में यदि आप आगे बढ़ते हैं, आपके लिए सफलता कर रही होगी इंतजार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।